हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदास जी आज अपनी छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ रंगनाथ स्वामी महाराज की। हमारे कृष्णा कितने लीलाधर हैं ये आपको इस कथा में मालूम चलेगा। हमारे कृष्णा जो है हमेशा सदैव भक्तों के साथ कृपा करते ही रहते हैं। रंगनाथ स्वामी जी का जब सवारी निकल रहा था तो उसी समय वहाँ पे एक एक व्यक्ति था। वो पहलवान था, उसका नाम था धनुर्दास। धनुर्धर जो था वो अपनी पत्नी की में प्रेम में बहुत ज़्यादा आसक्ति उसकी थी। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। वो हमेशा अपनी पत्नी को हर समय उसके अंदर इतना ज़्यादा उससे अटैचमेंट था, इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि बाकी चीज़ों का उसका ध्यान ही नहीं रहता था। वो ये नहीं दिखता था कि हमारे आजू-बाजू क्या हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उसको उससे कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो रंगनाथ स्वामी जी की नाथ की जो है कि सवारी निकल रही थी, तो देखा कि उसकी पत्नी उसी रास्ते से जा रही थी जिधर से सवारी जा रही थी कृष्णा की। तो उसने उसने उसकी बीवी को जाते समय धूप था, तो धूप के समय उसने क्या किया कि छत्ता लेके अपनी बीवी के सर पे चल रहा था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, प्रेम है बीवी से तो छत्ता लेके चल रहा था। लेकिन नहीं, एक चीज़ ये था कि छत छतरी लेकर तो चल रहा था, लेकिन उसका जो चेहरा उल्टा चल रहा था, मतलब उसका चेहरा उसकी पत्नी की तरफ था और छतरी उसके सर के ऊपर। बाकी लोग देख-देख के हँस रहे थे और मज़ाक उड़ा रहे थे कि देखो ये कैसा जोरू का गुलाम है, कि अपनी पत्नी को छतरी लेके चल रहा है। लेकिन वहीं एक महान संत थे, जिनका नाम था श्रीमानाजू नाजू महाराज। जो वो थे काफ़ी अच्छे संत थे और उन्होंने गुरु कौन होते हैं? जो गुरु हमारे दुर्गुण को भी हटाकर हमको सद्गुण प्रदान करें, हमारे गुरु ऐसे होते हैं। तो वो जो गुरु थे सब लोग को तो उनको ये दिख रहा था कि ये जो आपका जो पहलवान है, वो पत्नी में कितनी आसक्ति है। उन्होंने उस बीच में ये देख लिया कि इसके अंदर कितना प्रेम है। उनका ये भाव था कि इसके अंदर कितना प्रेम है। अगर ये सांसारिक प्रेम में लगा है, अगर इसको ईश्वर की तरफ, कृष्णा की तरफ लगा दिया जाए तो इसका प्रेम इसको कहाँ पहुँचा सकता है? क्योंकि आसक्ति तो उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा थी। ये चीज़ देखकर उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जाओ और पहलवान को बुला के लाओ। पहलवान के पास गए शिष्य और जाके बोले कि आपको हमारे आचार्य ला रहे हैं। तो बोले कि मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, आपको बुला रहे हैं, चलिए कुछ ज़रूरी काम है। तो वो आया, पहलवान आया स्वामी के पास, गुरु के पास आया तो गुरु से बोलता है कि बोलिए महाराज। उनका पहले उन्होंने पैर छुआ, तो बोले कि तुम अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है? तो बोलते मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, दुनिया में उसके जैसा कोई सुंदर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूँ। तो वो बोले कि अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी से कोई सुंदर मैं तुमको मिला दूँ तो? तो बोले कि मेरी पत्नी से कोई सुंदर तो पहले तो होगा नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है कोई दुनिया में। बोले नहीं, मैं मान लो अगर तुमको किसी से ज़्यादा सुंदर होते, अगर ऐसा हुआ तो मैं आजीवन उसका दास बन के रहूँगा। ऐसा उसने बोला। हमारी भी भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए कि हम आसक्ति रखते हैं, पर कृष्णा से इतनी आसक्ति नहीं है कि हम बाकी भौतिक चीज़ों की तरह हम कृष्णा से आसक्ति रखें। अगर हम कृष्णा से वैसी आसक्ति रख लें ना, तो कृष्णा भी हमारे पास आ जाए, हमसे उतना ही प्रेम करें। तो हुआ कुछ ये, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको बोलते मेरी पत्नी जो है उसके नाक बहुत सुंदर है, आँखें बहुत सुंदर है, मृग जैसी आँखें हैं। बहुत मतलब वो तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहा था अपनी पत्नी की, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। तो उन्होंने कहा मैं इससे भी खूबसूरत कोई मिला दूँ तो? बोलते अगर कोई ऐसा मिला दिया आपने तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करना कम करके मैं उससे पूर्ण रूप से समर्पित होकर मैं उनको प्रेम करूँगा। वो ले गए, कृष्णा के दर्शन कराए। कमल नयन, अधरों पे मुरली, इतनी खूबसूरत मुस्कान। पहलवान देख के घायल हो गया और उनकी खूबसूरती का वो इतना बड़ा कायल हुआ, जैसा कि उसने कहा था कि मैं उनसे पूर्ण रूप से आसक्ति करूँगा और प्रेम करूँगा। उसने वही किया। आखिर गुरु ने दिशा बदल दी। वो किस तरफ आसक्त था? वो था भौतिक की तरफ, मतलब पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन उसी प्रेम को उसने कृष्णा में लगा दिया और कृष्णा को की कृपा ऐसी हुई, गुरु की कृपा ऐसी थी कि कृष्णा भी कृपा किए और वो कृष्णा की कृपा के पात्र बनने के कारण कृष्णा से प्रेम किया और फिर उनके धाम भी गया। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूरे 4 श्रील प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोल दीजिए कुछ इस प्रकार से है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ एक माला जपिए, आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो आज से ही माला जपना शुरू कीजिए। और हमारी विनम्र प्रार्थना इस वीडियो के माध्यम से है कि अगर आप लोग वीडियो को देखते हुए आपको कथाएँ, लीलाएँ अच्छी लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे कृष्णा बराबर कृपा करते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप एक माला ज़रूर जप कीजिए। और अगर आप माला जप करना चालू कर दिए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि आप एक माला कर रहे हैं, ताकि हमें भी मालूम चले कि कृष्णा भक्ति में आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और कृष्णा का आस्वादन आपको भी होने लग गया है। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।